सूरज ढल रहा था। आकाश में हल्की गुलाबी रोशनी फैली थी। गांव के बीचों बीच पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे खपरेल वाले घरों की कतार थी। इसी मोहल्ले में रहती थी 5 गरीब पर बेहद जुगारू बहुएं। गौरी, माया, रीना, सरस्वती और निशा पांचों अलग अलग घरों की बहुएं थी, लेकिन हर त्योहार पर मिलजुल कर ऐसे काम करती कि पूरा गांव उनकी मिसाल देता। इस बार छठ पर्व आने वाला था, वह पवित्र पर्व जिसमें सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना होती है और जिसके बिना कोई भी घर अधूरा लगता था। पर स्थिति यह थी कि पांचों के घरों में पैसे की तंगी चरम पर थी। त्योहार की चीजें खरीदने का बजट लगभग ना के बराबर था, लेकिन इन बहुओं को देखकर लगता ही नहीं था कि त्योहार रुक जाएगा, क्योंकि जुगाड़ू उनकी नसों में दौड़ता था। सबसे बड़ी बहू गौरी थी। उम्र कम नहीं थी, पर हिम्मत किसी जवान लड़की से भी ज्यादा। छठ के सौंप जिन पर ठेकुआ सुखाया जाता है हमेशा बाजार से खरीदे जाते थे, पर इस बार पैसे नहीं थे। गौरी ने सोचा, क्यों ना मिट्टी से खुद बना लूं। वह नदी किनारे गई, गीली मिट्टी, बालू और भूसा लेकर आई। मिट्टी गूंथी, बालू मिलाई और फिर पीढ़े पर गोल गोल टिकड़ी बनाने लगी। उसकी हथेलियां लाल पड़ गई, पैर दर्द करने लगे, लेकिन टिकड़ी ऐसी बनाई कि कोई भी कुम्हार देखकर दांतों तले उंगली दबाए। गौरी ने मजाक में कहा, अगर गरीबी ना होती तो मैं कुम्हारों की मालकिन बनती। बाकी बहुएं हंस पड़ी। उनकी हंसी में खूब भूख थी, संघर्ष था, पर उम्मीद भी उतनी ही थी। माया की हालत सबसे कमजोर थी। घर में नया कपड़ा था, ना सजावट का कोई सामान। छठ पूजा की टोकरी सजाना जरूरी था, पर माया ने जुगाड़ लगा दिया। उसने अपने पति के फटी शर्ट, बच्चों की पुरानी फ्रॉक और घर में पड़े पुराने रेशमी कपड़े के टुकड़े इकट्ठे किए। फिर उसके चटकीले रंगों की पट्टियां काटी, सुई धागे से टोकरी पर लपेटने लगी। 3 घंटे के मेहनत के बाद जो टोकरी बनी वह ऐसी चमकदार थी कि देखने वाले समझे कि बाजार में नहीं खरीदी गई। माया ने उसे देखकर खुद ही कहा, गरीबी हमें नई चीजें नहीं देती, पर दिमाग को तेज कर देती है। छठ में ठेकुआ बनाना सबसे जरूरी। लेकिन रीना के घर में गुड़ इतना कम था कि ठेकुआ बन ही नहीं सकता था। रीना ने कम गुड़ को पैन में पिघलाकर उसमें पानी मिलाया, उसे देर तक पकाया ताकि चाशनी गाढ़ी हो जाए और मात्रा बढ़ जाए। फिर उसमें आटा, सूजी, थोड़ा सा नारियल मिलाकर ठेकुआ गूथा। इसने चूल्हा जलाया और पुराने तेल की कढ़ाई में ठेकुआ सेकने लगी। सुगंध दूर तक फैल गई। बाकी बहुएं दौड़ कर आई। माया ने पूछा, इतना थोड़ा गुड़ और ठेकुआ इतने सुंदर कैसे? रीना मुस्कुराई, जुगाड़ का ठेकुआ है बहिनिया, महत्व चीज का नहीं, नीयत का होता है। सरस्वती गांव में सबसे तेज तर्रार थी। उसके घर में सूप यानी छपड़ी बिल्कुल फट चुका था। नया खरीदने के पैसे नहीं थे। वो सीधी नहीं नदी किनारे गई, जहां बरसात के बाद टूटे हुए बांस बिखरे पड़े थे। वो बांस उठा लाई, उसे लपेटों पर गर्म करके नरम किया, फिर चमड़े की पट्टियां से बांधकर गोल आकार देती चली गई। फिर घर के सफेद मिट्टी और हल्के का लेप लगाकर उसे ऐसा रंग दिया कि लगे जैसे नया सूप हो। गौरी ने कहा, माया के सामने रखना, कहीं यह टूट ना जाए। सरस्वती ने हंसकर कहा, अगर बांस टूट जाए तो दिल मजबूत है बहन, चिंता ना करो। निशा सबसे छोटी बहू थी, कम उम्र की, पर जुगाड़ में सबसे आगे। त्योहार में घर सजाना अवश्य है, लेकिन उसकी जेब खाली थी। निशा ने अनोखा तरीका निकाला। वो गांव के चारों तरफ घूमी, पेड़ों से गिरी रंग बिरंगी पत्तियां, नारियल के पुराने धागे, टूटे कांच के छोटे छोटे टुकड़े और गेहूं के भूसे इकट्ठे किए। पत्तियों को पानी से धोकर धूप में सुखाया, फिर धागों से पिरोकर लंबी लंबी सजावट की, मालाएं बना दी। टूटे कांच के टुकड़ों को मिट्टी से जोड़कर छोटे छोटे दिए बनाए। पूरे आंगन ऐसे सजा के देखने वाला दंग रह गया। छठ से एक दिन पहले पांचों बहुएं आंगन में एक साथ जुटी। गौरी ने सूप सोप सजाए, माया ने टोकरी रखी, रीना ने ठेकुआ लाकर रखा, सरस्वती ने सूप को बीच में रखा, निशा ने सजावट कर दी। आंगन मंदिर बन गया। गांव की औरतें आई और बोली, इतनी गरीबी के बाद भी इतना सुंदर, तुम 5 बहुएं ना होती तो गांव में छठ का रंग ही नहीं होता। ये सुनकर पांचों की आंखें भर आई। सूर्यास्त का समय आया। नदी किनारे दीपकों से जगमगा उठा। बहुएं सिर पर दौरा रखे एक पंक्ति में चल रही थी। उनके कदमों में थकान थी, पर चेहरे पर भक्ति भाव की चमक।
नदी का पानी पैरों से टकराया, जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। पांचों बहुएं आधे जल में खड़ी थी, हवा में ठंड थी लेकिन मन में गर्माहट। उन्होंने सूर्य भदेव को अर्घ दिया। गौरी की मिट्टी की सोप, माया की जुगाड़ वाली टोकरी, रीना का कम गुड़ वाला ठेकुआ, सरस्वती का बांस वाला सूप और निशा के पत्तों वाली सजावट, सब मिलकर पूजा को अद्भुत बना रहे थे। जब पांच बहुओं जल में दीप डुबोए तो पीछे से आवाज आई, यह बहुएं गरीब जरूर है पर दिल से रानी है, इनका जुगाड़ ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगली सुबह सूर्य को अर्घ देते हुए पांचों बहुओं ने मन में ही मन एक प्रार्थना की, मैया हम गरीब हैं पर हिम्मत ना छिन्ना। सूर्य उगा, किरणें पानी पर पड़ी और ऐसे चमकी जैसे पांचों को मेहनत को समर्पित बना दिया हो। उस दिन से गांव में एक बात मशहूर हो गई, छठ का रंग पैसे से नहीं बहुओं की मेहनत से आता है। और यह भी, जब घरों में पैसे कम हो तो जुगाड़ू बहुएं भी आशीर्वाद बन जाती है। इन पांच बहुओं ने दिखा दिया कि त्योहार धन से नहीं, दिल, परिश्रम, विश्वास, जुगाड़ से मनाया जाता है। यही पांच जुगाड़ू बहुओं की छठ पूजा की कहानी हर साल नए रूप में दोहराई जाती है और गांव हर बार इनकी तारीफ करते नहीं थकता।